नमस्कार और आदाब। कहते हैं ये संगदिलों की दुनिया है, जरा संभल कर चलना गालिब। ये संगदिलों की दुनिया है, जरा संभल कर चलना गालिब। यहां पलकों पे बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए। जी हाँ, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं चुनाव की। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव कल यानी 10 अप्रैल को होना है और इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह से चुनाव शुरू हो जाएगा, मतदान केंद्रों पर, बूथ केंद्रों पर चुनाव शुरू हो जाएगा और नियत समय से चुनाव खत्म भी हो जाएगा। और इस चुनाव की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं और इस बार 5 जिलों में 373 उम्मीदवारों के भविष्य का जो है फैसला होना है और 373 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 44 विधानसभा सीटों के लिए इस बार चुनाव होने जा रहा है 10 अप्रैल को और सबसे हाई प्रोफाइल सीट है कोलकाता का टॉलीगंज से इस बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अरूप विश्वास फिर से उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है जाने माने पार्श्व गायक बाबुल सुप्रियो को, जो आसनसोल के सांसद भी हैं। उन्हें उतारा गया है अरूप विश्वास से मुकाबले के लिए। मुकाबला काफी कड़ा है और इस मुकाबले में किसकी शय होती है और किसको मिलती है मात, इसे जानने के लिए 2 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि कल यानी चौथे चरण में टॉलीगंज में भी चुनाव होना है और यहाँ यही वजह है कि लोगों में काफी गहमा गहमी सी चल रही है, चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। चौथे चरण के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जहां अगले चरणों में चुनाव होना है वहां चुनाव प्रचार का शोर काफी तेज गति से चल रहा है। जनसभाओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से। पूर्व वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिरकत की और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्रीय सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से तमाम प्रतिष्ठानों को बंद किए जा रहे हैं, तमाम सरकारी प्रतिष्ठानों को बंद किए जा रहे हैं और निजीकरण किए जा रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों के निजीकरण किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान होगा। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। उन्होंने और भी कई तरह के आरोप लगाए केंद्रीय सरकार पर। চাকরি খেয়ে নিল, রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, কোল বন্ধ করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। খাবেন কি আগামী দিন? গ্যাসের দাম 900 টাকা, নরেন্দ্র মোদীর দান। উনি মা বোনেদের বলেছে 900 টাকা করেছি, পরে আবার বাড়তে পারে। বিনা পয়সায় চাল দেবো আর 900 টাকায় গ্যাস ফোটাবেন, চাল ফোটাবেন? চান এটা? তাহলে নরেন্দ্র মোদীকে বলে দিন গ্যাস আমাদের ফ্রিতে দিন, বল ক্যাশ চাই না। ইলেকশনের সময় 500 টাকার ক্যাশ আর পুলিশের ধমকানি চমকানি। আর সব পুলিশ না, কাউকে কাউকে পুলিশ সাজিয়েও নিয়ে আসা হচ্ছে বাইরে গুন্ডাদের থেকে। আমি তো সেন্ট্রাল পুলিশ, স্টেট পুলিশ সবাইকেই রেসপেক্ট করি, আমার কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু অমিত শাহকে আমি সাপোর্ট করি না। অমিত শাহ পুলিশদের বাজে কাজ করতে শেখায়। এটা ইলেকশন কমিশন নয়, অমিত শাহ করছে। ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে বলছে। चुनाव के इस मौसम में एक दल से दूसरे दलों में जाने का सिलसिला भी काफी तेज हो गया है। रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया 30 लोगों ने। यहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के 30 कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। एक कार्यक्रम के दौरान 30 लोगों ने भगवा झंडा पकड़ा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बीजन मुखर्जी विशेष रूप से मौजूद थे। मंचे उपस्थित माननीय मदन त्रिवेदी महाशय, मंचे उपस्थित माननीय राजीव मंडल महाशय, राजेश मंडल महाशय, हमारे श्रद्धेय देबुदा संजीव महांती महाशय एवं दादा एवं आमार सामने उपस्थित आमार श्रद्धेय কর্মীবৃন্দ এবং মাতৃশক্তিকে আমার প্রণাম এবং নমস্কার।
আজকে আমাদের এই যে সভা, এটা কর্মীদের সভা, সাংগঠনিক সভা এবং কিছু আগত যারা তৃণমূলের থেকে কোনো কাজ ভার্যদের মধ্যে বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বা আমাদের রানীগঞ্জের মধ্যে করতে পারছিলেন না, কিন্তু তারা কাজের জন্য ছটফট করছেন যাতে নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তাদের আজকে আমাদের জয়েনিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে এবং ওনারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের মধ্যে একজন হতে চেয়েছেন, তাই ওনাদেরকে আমার সাদর আমন্ত্রণ। आसनसोल के रेल पार इलाके में ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आने की बात थी और ऐलान किया गया कि उनकी जनसभा की जाएगी और जनसभा में काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। लेकिन अचानक आसनसोल उत्तर क्षेत्र के उम्मीदवार एमआईएम के उम्मीदवार दानिश अजीज ने आकर ऐलान कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है और परमिशन नहीं दी जा रही है उनके यहाँ आने की। इसके बाद लोगों की भीड़ छट गई। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से ऐलान कर दिया गया अचानक और इनके ऐलान करने के बाद ही भीड़ छट गई। तशरीफ होने वाले थे, बट किसी कारणों से चंद गुंडागर्दियों से आज वो यहाँ पर वजह यही है, हमारे राज्य में जो गुंडागर्दी चल रहा है उस गुंडागर्दी को देखते हुए मैं आप लोगों को अंधेरे में न रखकर आप सबके सामने आज ये बात बोलना चाहता हूँ। आप सब भी अपने आंखों से देखें, हम सब के रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आसनसोल के सरजमीन पे आने से रोका जा रहा है। इसका वजह क्या है? जनाब असदुद्दीन ओवैसी अगर आसनसोल आते हैं तो इसका प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोग उनको आसनसोल आने से रोक रहे हैं? आसनसोल की सरजमीन पर क्यों आने से आप लोग रोक रहे हैं? ठीक है, अगर आज आप लोग आसनसोल उनको नहीं आने देंगे तो क्या होगा? आज से 7 दिन के बाद फिर उनका परमिशन होगा, फिर वो इसी ग्राउंड में इसी जगह पे हाजिर होंगे। आप सब भाई बहन, बड़े छोटे जितने भी यहाँ आए हुए मेरे हर दिल अजीज छोटे भाई बहन, माताएं बहनें, आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज से जल्द ही आप लोगों को इत्तिला कर दिया जाएगा कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर कब तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य की पॉलिटिकल रीजन की वजह से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आने वाले चंद दिनों में असदुद्दीन ओवैसी साहब रेल पार की सरजमीन पर होंगे और आपने आज ये भीड़ कर साबित कर दिया है कि आप सब जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ हैं। धन्यवाद। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी अग्निमित्रा पाल के दीवार लेखन पर गोबर पोते जाने को लेकर भाजपा के समर्थकों में काफी नाराजगी पसर गई। ये मामला आ रहा है पुरुषोत्तमपुर गांव से। हीरापुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में अग्निमित्रा पाल के समर्थन में दीवार लेखन किया गया था, लेकिन आज सुबह जब लोगों ने देखा, भाजपा के समर्थकों ने देखा कि दीवार लेखन के ऊपर गोबर पोत दिए गए हैं, इसके बाद लोगों में काफी नाराजगी पसर गई और भाजपा समर्थक यहां पहुंचे और अग्निमित्रा पाल भी यहां पहुंची और उन्होंने सत्तासीन दल यानी तृणमूल कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को डर सता रहा है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, उनकी सत्ता जा रही है, यही वजह है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। দুষ্কৃতি যাদেরকে বলা হয় তারা নামের ওপর গোবর লেপে দিয়েছে, ভাবছে গোবর লেপে আমাদের কার্যকর্তাদের মেরে, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে অ্যাটাক করে তাকে মেরে, আমাদের মহিলা সদস্যদের নির্যাতন করে, শারীরিক নির্যাতন করে বা আমাদের বাবা মা সন্তানদের উপর আক্রমণ করে আমাদের দমাতে পারবে, কিন্তু সেটা পারবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ইটস টু লেট নাও। 2রা মে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সরকার গড়ব, আর মাত্র কয়েকটা দিন। সেটা একমাত্র কারণ হচ্ছে 10 বছর এই সরকার বাংলার মানুষের জন্য কোনো কাজ করে। এটাই দেখাবার জন্য ফেসবুক লাইভে এলাম। ভালো থাকবেন। ভারত মাতার জয়।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदबेकारा, बीजेपी एकुसे बीजेपी अमरकारा, बीजेपी अग्निमित्र जिंदाबाद। रानीगंज के कुमार बाजार इलाके से रानीगंज पुलिस ने 2 देशी कट्टे और 10 ताजा बॉम्ब बरामद किए। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस इलाके में देशी कट्टे रखे हुए हैं और ताजा बम रखे हुए हैं। यहां 7वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले इस तरह की तैयारियां की जा रही थी असामाजिक तत्वों की तरफ से। इसे देखते हुए किसी ने सूचना दे दी पुलिस को और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 देशी कट्टे को बरामद कर लिया और साथ ही 10 देशी बमों को भी बरामद कर लिया और बाद में इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। टोटो चालक की ईमानदारी की खबर हमारे पास आ रही है रानीगंज से। रानीगंज के शिव मंदिर रोड में रहने वाले एक टोटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। शिव मंदिर रोड में रहने वाले मोहम्मद अल्तमश टोटो चालक है पेशे से और वह टोटो चला रहे थे। इसी दौरान उनके टोटो पर एक महिला बैठती है और महिला अपना बैग छोड़कर उतर जाती है और कोई नंबर नहीं होने की वजह से अल्तमश उस महिला से संपर्क नहीं कर पाता है। आखिरकार अपने टोटो के मालिक और अपने चचा मोहम्मद सलीम से उसने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद दोनों ने मिलकर उस बैग को रानीगंज थाने के सुपुर्द कर दिया और रानीगंज थाने से गुजारिश की गई कि बैग जिसका भी हो उसे लौटा दिया जाए, उसे वापस कर दिया जाए। इस तरह की ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। आखिरकार एक टोटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। टोटो हम मतलब कि भतीजा को दिए थे हमारा शिव मंदिर रोड में, हाँ, कि बेटा जाओ खड़ो पैसेंजर। तो उसने कहा कि पापा ठीक है ले जाते हैं, हाँ, उसका अल्तमस नाम है। तो वो चला कर आया, पापा ये पीछे में रखा हुआ है डिग्गी में, इसमें पीछे में छोड़ कर चले गए ये पैसेंजर। आज चढ़ा था आपका जाके ये ईदगाह का नौकरिया का आगे, हाँ, वहाँ चढ़ करके फिर बोले कि उसको लेकर आया और राजबाड़ी ना शीशोभरन कहूँ उतरा रहा सब्जी लेना, उससे आप फाइल को पीछे में छोड़ दिया। वो फिर पीछे में छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद फिर बोला कि पापा ये देखो ना पीछे में कौन छोड़ के गया है, उसका मोबाइल इसी में था, हाँ, और हम डिग्गी में रखे मोबाइल का। अगर हम मोबाइल बंद करते तो कोई बात नहीं, चालू है अंदर में है वो मोबाइल, हाँ, तो वो मोबाइल बज रहा है कि नहीं बज रहा है। चीज़ जो आपको मिला वो आप थाना में देने आए हैं? हाँ, वो हम थाना में देने सामान है वो और सजादा भाई को या पहले हम रिपोर्ट दिए पार्टी ऑफिस में, ताकि ये हमारा कोई काम का नहीं, जो हम ईमानदारी में जीते और ईमानदारी से मरते हैं। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद समीम है और भतीजा, हाँ, हम धोबी महल्ला में शिव मंदिर रोड, हाँ, और इसके बाद वो मेरा भतीजा उठाया था, क्या नाम? उसका नाम है अल्तमस। ठीक। उत्तर प्रदेश के एक विधायक को आखिरकार दंडित होना पड़ा। हमारे पास प्रयागराज से खबर आ रही है। प्रयागराज में चायल के विधायक संजय गुप्ता अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इसी बीच अपनी गाड़ी को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लिट में घुसा दिया, अंदर प्रवेश कर दिया। जब यहां के सुरक्षा अधिकारियों की नजर पड़ी कि ये बाहर की गाड़ी खड़ी है तो इन लोगों ने एक्शन ले लिया और विधायक संजय गुप्ता को उनकी गाड़ी से उतार दिया और पैदल उनके घर भेज दिया और गाड़ी को सीज कर दिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि विधायक संजय गुप्ता को पैदल उतार दिया गया और पैदल उन्हें जाना पड़ा यहां से और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया।
इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते रहिए। चुनाव का मौसम चल रहा है, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कोविड-19 एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, कोरोना एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसे में आप अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। आप क्या कहना चाहते हैं कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर और चुनावी मौसम को लेकर? अपनी बातें हमें जरूर बताएं। हम इंतजार रहेगा आपकी बातों का। नमस्कार।